राहुल जी गले लगाते हैं और दूसरी तरफ ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, अगर ये किसी से हाथ भी मिलाते हैं ना तो हाथ झाड़ने लगते हैं। कांग्रेस सरकार में सारी संस्थाएं स्वतंत्र थी। ये इतने गिरे हुए लोग हैं, पताल से भी ज्यादा गिरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये संविधान से भी नहीं चल रही है। कभी दुनिया में ऐसा कभी हुआ है कि जिसकी सत्ता हो ओपोजिशन के लोगों के खाते सील कर दो? कभी सुना आपने? सुना? क्या ये खाता सील करने से मोदी जी जीत जाएंगे? ये खाते सील करने से या हम तुम्हारा चुनाव प्रचार रुक जाएगा? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव जितनी करीब आ रही हैं और सरगर्मियां उतनी तेज होती जा रही हैं, और वहीं इसी सरगर्मी में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत है, ये एक विवाद छिड़ा हुआ है। जनता में भी एक दो तरीके की राय समझ आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ मलिक साहब मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे, केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या एक साजिश है? देखिए, ये एक साजिश ही है। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत है, बिल्कुल गलत है। जरा इसके बारे में देखिए, उसका मैं तरीका बताता हूँ आपको क्यों गलत है। देखिए, सबसे पहले तो आपके झारखंड के मुख्यमंत्री जी, उनकी गिरफ्तारी हुई, वो भी गलत थी। एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना ये गलत है। ये कौन सा लोकतंत्र है या कौन से संविधान में कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए, जो राज्य का मुख्यमंत्री हो, जिसके ऊपर वो पूरी सत्ता चलती है, राज्य की सत्ता चलती है, आप उसके जो मुख्य हो उसको गिरफ्तार कर लो बिना कारण बताए। लेकिन आरोपी होगा तो गिरफ्तारी होगी ना? आरोपी की बात नहीं, ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कमजोर हैं और डरपोक हैं, बहुत डरपोक हैं। क्योंकि देखिए, इन्होंने पहले केजरीवाल जी को भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, उन्होंने नहीं करी। उन्होंने इसलिए नहीं करी, उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन में जाऊंगा मैं, क्योंकि इंडिया जो है कांग्रेस से है, कांग्रेस से रिलेटेड बुलावा आया था केजरीवाल को। देखिए, उनको पता है कि इंडिया जो हमारी कांग्रेस पार्टी है सबसे मजबूत पार्टी है। 140 साल 38 साल हो गए कांग्रेस को, तो उन्होंने कहा इसमें जाना मुझे मंजूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुझे जाना मंजूर नहीं है। तो वो उसका भुगतना पड़ा, उनको झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। वो तो अब कोर्ट डिसाइड करे क्या है, पेंडिंग उसमें है। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये राहुल जी का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं बताता हूँ। देखिए, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि राहुल जी से ये डरे हुए हैं। राहुल जी से बहुत ही कमज़ोर हैं नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि जो राहुल जी हैं, देखिए, वो जहाँ जाए कुली बन के गए, उन्होंने बोझा उठाया तो गले भी लगाया। बोझा उठाने से कोई मजबूत थोड़ी हो जाता है, इसका मतलब थोड़ी है प्रधानमंत्री कम। मैडम, आप आगे भी तो सुनिए ना। तो मजदूरों में गए, उनको गले लगाया। आज़ादपुर मंडी में गए, उनको सब्जी वालों को गले लगाया। राहुल जी गले लगाते हैं और दूसरी तरफ ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, अगर ये किसी से हाथ भी मिलाते हैं ना तो हाथ झाड़ने लगते हैं। किसी से हाथ भी मिलाए ना तो हाथ झाड़ते हैं। राहुल जी लोगों को गले लगाते हैं। ये फ़र्क है मोदी जी और राहुल जी में। ज़मीनी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ज़मीनी। राहुल जी ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं और कितने सहनशीलता वाले, कितनी नम्रता है उनमें। मोदी जी में नम्रता नहीं है। एक कहते हैं ना, कोई आदमी लड़ाई होनी चाहिए तो दुश्मन मजबूत होना चाहिए। लड़ाई को लड़ता है तो जो लड़ाई मजबूत विपक्ष कितना कमजोर है, कहाँ मजबूत? देखिए, यही तो राहुल जी मजबूत हैं। इंडिया गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, तो मोदी जी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये अपनी छोटी छोटी हरकतों से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये धरातल में जा रहे हैं, धरातल में। और इससे इनसे गिरा हुआ कोई व्यक्ति नहीं होगा। कितनी नीच दिखा रहे हैं कि कितना गिरे हुए व्यक्ति हैं कि पाताल लोक में जा रहे हैं, आदमी होता है मुकाबला करता नहीं, विपक्ष मजबूत है, लड़ाई करें, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है राहुल जी से मुकाबला करने की, ना कांग्रेस पार्टी से। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इतना स्वतंत्र कभी नहीं था, खासकर कांग्रेस के राज्य में जितना बीजेपी के राज्य में स्वतंत्र होकर ये सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हैं। वो तो बता रहे हैं आज बीजेपी हो गई है। वो ईडी भी और सीबीआई भी, सीबीआई ईडीआई ये बीजेपी के हो गए हैं। वो स्वतंत्र नहीं है। ये स्वतंत्र थे जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तब ये स्वतंत्र थे। कांग्रेस सरकार में सारी संस्थाएं स्वतंत्र थी, लेकिन आज तानाशाही इनके ग्रिप में, तानाशाही प्रधानमंत्री जी ने इनके ग्रिप में है।
जैसे एक राहुल बड़ा जी बोलते हैं सवाल ना, चल रहा है जितने- दिल्ली में। दिल्ली की जनता जो है परेशान है कि आखिर सरकार कैसी चलेगी, दिल्ली का सरकार कौन होगा। वहीं दूसरी तरफ एलजी ने कह दिया है, दिल्ली के एलजी ने साफ कह दिया कि मैं दिल्ली की जनता को आश्वासन देता हूं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। और इसके बाद ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या केजरीवाल की सरकार अब बर्खास्त होने वाली है। देखिए, ये तो संविधान में क्या क्या है वो मैं अभी संविधान मैंने वो पढ़ा नहीं, हाँ। लेकिन क्या गवर्नर साहब जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं ये भी तो उनकी ही हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैं। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये सच्चाई क्या करेंगे? सच्चाई किन्होंने कही थी? मलिक जी ने, जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इनका भांडा फोड़ा। वो थे गवर्नर, उनको कहा जाता है गवर्नर। ये पिछ लोगू जो सरकार के उसकी बातों में ना ये उपराज्यपाल जी को शोभा वो नहीं देती। कांग्रेस में आ गए इसलिए अच्छे हो गए। कांग्रेस में कहाँ है वो? हाँ। उन्होंने बात करी, बेबाकी से बात करी, पुलवामा का उन्होंने खोला सारा राज। अब तो वो कांग्रेस की बातें करते देखिए, हैं। वो तो देश की बात करते हैं, वो तो किसी वो तो देश में जो देश में हो रहा है उसकी बात करते हैं। और उन्होंने जो कहा वो सच कहा। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि इनकी जो परिकाष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की, जो ये लिखना चाहते हैं इतिहास, वो इनका बेकार का 400 इतिहास। के पार के वादे हैं मलिक जी, और उसको लेकर ग्राउंड पर काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर उतरकर जनता के पास जाकर उनसे काम कर रही है, मिल रही है उनसे। किन से मिल रही है? मैं आपको बताया, ये पताल में जाने वाले लोग हैं, पताल में। ये इतने गिरे हुए लोग हैं, पताल से भी ज्यादा गिरे हुए हैं। 400 के पार आ रहा है। देखिए सुनिए, एक आदमी लड़ाई करता सोचता मेरा जो विपक्ष हो मजबूत हो तो लड़ने में मजा भी आता है। तुम विपक्षी लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो, झूठे केस बना रहे हो, झूठे केसों में उनको अंदर कर रहे हो। विपक्षी कोई दोषी नहीं- होगा तो गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो पहले कभी आपने सोचा है? मोदी जी गए थे गिरफ्तारी के लिए या ईडीसी गए? सुनिए, ये गिरफ्तारी करने के बाद आरोप लगाते हैं। हाँ, पहले लोगों को गिरफ्तार करते हैं, हाँ। फिर अपनी मनचाही से तानाशाही रवैये से आरोप लगाते हैं। हाँ। ये आरोप गिरफ्तार तो सुनिए, ईडी ने किया आरोप- है, मोदी पर आरोप क्यों लगा देखिए रहे हैं? वही तो आरोपित है ना, जो आरोप लगाने वाले लोग हैं तो आरोप लगाया जाता है ना। पहले आरोप तो सिद्ध करो तब तो गिरफ्तार करोगे। जब आरोप ही सिद्ध नहीं, आपने गिरफ्तार करके आरोप लगाओ, ये कहाँ संविधान में? आप मुझे बताइए कहाँ है? तो संविधान का सपोर्ट तो केजरीवाल भी नहीं करते। वो 9 बार ईडी का समन भेजा गया, देखिए, एक बार ऐसा भी है। नहीं गए। कोई गलत तरीके से भेजेगा तो गलत तरीके से होगा ना। संविधान के तरीके से भेजो ना, संविधान से चलो। ये सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये संविधान से भी नहीं चल रही ना, और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ठीक है, संविधान अब से अब तो आप विश्वास ही सुनिए, नहीं करते। केजरीवाल जेल के अंदर है, इतनी जल्दी छूटने वाले तो है नहीं, तो कौन राहत बताएगा? मिल नहीं रही है। अब आप लोग तो हारने वाले हैं क्योंकि क्यों हारने वाले हैं? आपके कहने से हम हार जाएंगे? कांग्रेस अरे की हम तो कांग्रेस मुकाबला के करने वाले खाते लोग फ्रीज हैं। हो गए, विपक्षी नेता जेल में जा रहे हैं, लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं, जनता कैसे भरोसा आप करेगी? ये बताइए, इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारे पास, जैसे हमारे राहुल जी ने कहा, ये तो मोदी जी तो 8,000 के करोड़ के प्लेन में प्रचार करने जा रहे हैं। वो सरकारी प्लेन है, उसमें प्रचार करने जा रहे हैं। जैसे हमारे राहुल जी ने कहा, हमारे पास तो पोस्टर छापने के लिए भी पैसे नहीं है, ट्रेन में जाने के लिए पैसे नहीं है, हमारे खाते सील कर लिए। आप बताइए, कभी दुनिया में ऐसा कभी हुआ है कि जिसकी सत्ता हो ओपोजिशन के लोगों के खाते सील कर दो? कभी सुना आपने? सुना है? क्या ये खाते सील करने से मोदी जी जीत जाएंगे? ये खाते सील करने से या हम तुम्हारा चुनाव प्रचार रुक जाएगा? लोगों के दिलों में जब छा चुके पैसे हैं ही राहुल नहीं गांधी। होंगे तो कैसे करेंगे आप प्रचार? देखिए, राहुल गांधी पूरे देश के लोगों में, राहुल गांधी जी लोगों के दिलों में छा चुके हैं। लोग कांग्रेस को अब लाना चाहेंगे, कांग्रेस ही आएगी सत्ता में। एक बात बताइए, जब आपके खाते सील हो चुके हैं, फिर आप प्रचार करेंगे, अगर कहाँ से पैसे आएंगे? आपके पास ब्लैक मनी रखा हुआ है? कोई ब्लैक मनी तो इनके पास है, देखे ना इलेक्ट्रिक बॉन्ड की। कैश में आप लोगों ने काला धन रखा हुआ देखिए, है। कोई सुनिए, वो काला धन इन्हीं के पास है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड सुना? दुनिया में थल्ली मच गई, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया वो क्या कहते हैं, दहल गई इलेक्ट्रिक बॉन्ड से। निर्मला सीतारमन कह रही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। हमें देखिए, वो चुनाव लड़े ना लड़े वो उनका निजी मामला है। पैसे नहीं है सुनिए, उनके पास, अरे इसलिए नहीं सुनिए, लड़ेंगी। उनको ये चाहिए था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। टमाटर 400 रुपए किलो हो गया है मोदी जी, अदरक 600 रुपए किलो, अदरक 400 रुपए किलो हो गया, लहसुन 600 रुपए किलो हो गया। महंगाई के दौर में मैं पब्लिक के बीच में नहीं जा पाऊंगी, इसलिए आप कुछ करो। वो सच्चाई बताए, ये झूठ मूठ के नौटंकी मत करें। ये एक ही वो है, नौटंकी मत करें। पैसा नहीं है, सारा काला धन तो लोगों की जेबें खाली कर दी सीतारमन जी ने। महंगाई किसने बढ़ाई? कौन थी वित्त मंत्री? तब लोगों के इनके दिल में नहीं आया वित्त मंत्री जी के कि गरीबों की जेब पे मैं डाका डलवा रही हूँ, गरीब आदमी कैसे जिएगा? हैं, जो गरीब आदमी की जो रसोई है कितनी महंगी कर दी। कौन थी वित्त मंत्री? यही थी ना। सोचा
गरीब आदमी के लिए सोचा वित्त मंत्री जी ने? ये नौटंकी बंद करे, इनकी नौटंकियों को हम समझते हैं। ये मत कहे मेरे पास चुनाव नहीं, अगर वो उनका अंदरूनी मामला, टिकट दे या ना दे, उनको पता है हम लोगों में नहीं जा पाएंगे, लोग खिलाफ है इनके। ये महंगाई करने वाली मैडम है, तो लोग, उनको पता लोगों ने मुझे वोट ही नहीं देना, इसलिए ये नौटंकीबाजी लोग समझते हैं इनकी। तो इसलिए इनका कोई भी, इन पे किसी भी बात पे विश्वास हम नहीं कर सकते। और ये जितनी भी तानाशाही कर लें, लेकिन हमारा जो प्रचार है चलेगा, लोगों के दिलों में है, लोग जान चुके हैं। राहुल जी ने जो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, एक न्याय चीज़ यात्रा, मैं आपसे लोगों जानना- के दिलों में छा चुके हैं। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, कल की ही खबर है, बड़ा ट्रेंड हुआ था, निर्मला सीतारमण की पति ने, परकला प्रभाकर ने ये बात कही है कि स्कैम जो है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, सिर्फ भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है। और उसके बाद निर्मला सीतारमण का ये कहना कि हमारे पास पैसे नहीं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो उनके दोनों हस्बैंड वाइफ के बारे में पता होना चाहिए। जो उनके हस्बैंड हैं, तो उनको ये 3-4 साल पहले, कितने सालों से चल रहा है, ये कितने सालों से चल रहा है ये कांड, घोटाला कितने सालों से चल रहा है? पहले क्यों नहीं बोले? बोलते हैं ना, पहले क्यों नहीं बोले? सवाल ये होता है, कितने सालों से ये घोटाला चल रहा, कोरोना काल से, तब क्यों नहीं वो बोले? बोलना चाहिए था, लेकिन बोला, उनकी अंतरात्मा जागी होगी तो बोला होगा भी ये हुआ, क्योंकि ये तो उनकी अंदरूनी मामला है, उनके हस्बैंड वाइफ का। या मोदी जी की सरकार में उनका क्या उठो पटक चल रहा है, या मोदी जी से नाराज हैं, या क्या है, खुद ना कह सकें, अपने पति जी महोदय से कहला दिया हो, ये तो उनकी बातें हैं। लेकिन जो भी है, इलेक्ट्रल बॉन्ड तो सबसे बड़ा घोटाला, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। देखिए, ये देखिए, जो बोफर्स का इन्होंने कांड हुआ है, राजीव जी ने कुछ नहीं करा, इन्होंने कितना झूठा प्रचार करा। वो वही बोफर्स ने देश को बचाया, कारगिल युद्ध में देश को बोफर्स ने बचाया। और वो कितना क्या, और हम इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हम पान की दुकान पे, कमीज की दुकान, सब जगह मैडम प्रचार करें इलेक्ट्रल जब बॉन्ड का। लिए गए तो संवैधानिक था उस वक्त, कोई संवैधानिक नहीं था। ये सब इन्होंने घोटाला किया है, ये काला बाजारी है, इसको काला धन कहेंगे। एक तरफ सरकार की आड़ में काला धन ये इकट्ठा कर रहे थे। काला धन कांग्रेस ने आजादी के बाद से जितने इकट्ठे हुए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले, आजादी के बाद से जो पैसे इकट्ठे किए थे कांग्रेस ने, वो सब काला धन है, ये गृह मंत्री ने बताया। देखिए, सुनिए, गृह मंत्री जी पूछे, कांग्रेस ने भी काला धन इकट्ठा नहीं किया। काले धन की तो ये बात करते सोनिया थे। आवास पे कहाँ चला मिला? जाता था सारा पैसा। सुनिए, कहाँ में आज तक उनका अपना घर वही है। पेटियां भर के जाती सुनिए, ऐसा है, आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर देख लो, कांग्रेस के दफ्तर देख लो, काला धन कहाँ है? कहाँ है काला धन? काला धन की बात ये करने वाले लोगों को देते थे, कहाँ वो काला धन? ये काले धन के यही हैं, काले लोग हैं, काला धन सब इन्हीं के पास है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड सबसे जीता जागता सबूत है मैडम। इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे ये कुछ बोलेंगे, मैं तो नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सलूट है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने उजागर किया, नहीं तो ये तो उजागर ही ना करते। सीतारमण जी बोल नहीं सकती थी क्या? महंगाई के ऊपर बोली कभी कि महंगा है मोदी जी, महंगाई हो रही है? बोली नहीं? बोली। तो उनको पता है अब बीजेपी नहीं आने वाली, बुखला गई है, बुखलाहट में। ये कांग्रेस के खाते सील कर लो, अपना इनके विपक्ष के नेताओं को बंद कर लो, झूठे केस बना दो, तो ये कब तक चलेगा? भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि दिल्ली में 7 सीटें, बिहार में जो है 40 की 40 सीटें, उत्तर प्रदेश में सारी सीटें, हर जगह उनकी सीटें आ रही हैं, अच्छी खासी पकड़ है। फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं? आ रही है उनकी, चुनाव हो गए। वो दावा कर रहे हैं कि उनकी आ रही है, जनता उनके मैं दावा कर रहा हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, दावा कर रहा हूँ, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार बनाएगी, दावा है मेरा। कैमरे के सामने राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद। हमारे दिल्ली की हवा में दावा करने से हवा में नहीं, हमारी दिल्ली में हमारे अरिंदर सिंह लवली दिल्ली के शहर हैं। 31 तारीख को हमारी रैली है रामलीला मैदान में, लाखों लाखों लोग आएंगे। 31 तारीख को आप भी आइएगा। अरिंदर सिंह लवली जो दिल्ली के शहर, उनका भाषण सुनिए, खड़गे जी का सुनिए, राहुल जी का सुनना भाषण। ये चैलेंज है, राहुल का मुकाबला मोदी जी नहीं कर सकते। आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले ये राहुल गांधी हैं। ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है 400 के गारंटी राहुल गांधी की है। 140 करोड़ लोगों को विश्वास है राहुल गांधी जी पे, कांग्रेस पे, सोनिया जी पे, खड़गे साहब पे, इंडिया गठबंधन पे विश्वास है। बीजेपी के, भ्रष्टाचार जनता पार्टी पे, भारतीय झगड़ालू पार्टी पे किसी को विश्वास नहीं। राहुल गांधी को पप्पू बता रही है जनता। ये खुद हैं, वो इतने इंटेलिजेंट कहाँ अनपढ़ आदमी, कहाँ पढ़ा लिखा, कहाँ मुकाबला कर रहे हो आप? कहाँ राहुल जी कितने इंटेलिजेंट क्या हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं,
दुनिया में नाम किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, कितने कितने लोग आए आज़ादी के टाइम पे। ये कहाँ थे? आज़ादी इन्होंने दिलवाई, आज़ादी में तो कहीं नज़र भी नहीं आई है। मुझे एक भी व्यक्ति बता दो आज़ादी में ये शहीद हुआ हो भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का। जो व्यक्ति आरएसएस 52 साल से अपने नागपुर में झंडा नहीं फहरा सके तिरंगे का, तो वो देश की क्या रक्षा करेंगे? सीधी सी बात कर रहा हूँ, वो क्या देश की रक्षा करेंगे? आज देश धरातल में चला गया मैडम, धरातल में, पताल में कर दिया इन्होंने। कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन नहीं, किसकी कांग्रेस ने- सरकार थी 60 साल? कांग्रेस ने जितना देश का नाम किया इन्होंने डुबो दिया, देश को बर्बाद कर दिया 10 साल में। कांग्रेस ने इतना नाम किया इन्होंने बर्बाद कर दिया देश को। कैसे कैसे इन्होंने हरकतें करी, इनके रहते हुए अटैक हो गए पार्लियामेंट पे। एकदम चमचमाती सड़कें, हाईवे बनवाई है, ट्रेन चलवा रहे हैं, तमाम काम किए आप हैं। बुलेट ट्रेन में बैठी हैं? बैठी हैं बुलेट ट्रेन में? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास है। कहाँ बैठी हैं? कहाँ चल रही है बुलेट ट्रेन? कहाँ चल रही है मुझे बताओ। वंदे भारत चल रही है। अरे कहूँ वो देखा मैंने, बदबूदार वंदे भारत का नाम भी मैंने सुना। अब मैं बुलेट ट्रेन की बात कर रहा हूँ, कहाँ बैठी है, कहाँ चल रही है? वो चल रही है, उसकी कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, कहाँ आ पे? जाएगा थोड़े सालों नहीं में। कहाँ चल रही है? गुजरात में चल रही है। कहाँ बुलेट ट्रेन? कितने साल हो गए इन्होंने घोषणा की थी, एक डिब्बा दिखा के, 25 सुनिए, 25 एक तक आ डिब्बा जाएगी। दिखा, एक डिब्बा दिखा के कहाँ चल रही है बुलेट ट्रेन? 25 तक आ जाएगी। मैडम जब जो शीला, मोदी का सुनिए, वादा है 25 तक आ देखिए 15 साल जो कांग्रेस ने शीला दीक्षित, माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने जो बनाई दिल्ली, उसमें ये लवली जी भी हमारे मंत्री थे, हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। आप मुझे बताइए जो इन्होंने कर दिया, उसके बाद मुझे एक भी बता दो, एक सड़क बनी हो, एक पुल बना हो, कुछ भी बता दो मुझे। अभी लवली जी ने कहा ना कि ये सांसद जवाब दे दिया, गडकरी तो जवाब दे पाए? हाँ। लवली जी की बातों का जवाब ये दे पाए? दिया इन्होंने? कोई नहीं दे पाया अभी तक। इनके पास कुछ नहीं, विजन कुछ नहीं। इनके पास विजन क्या है? अफवाह फैलाना। 100 सालों का विजन है मोदी जी के पास। मोदी जी के पास मुझे पल का पता नहीं, मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ तो 100 साल 45 तक विकसित राष्ट्र बनेगा भारत। वो तो इनकी बातें हैं, जुमलेबाजी, झूठ, जो मर्जी इनसे बुला लो जुमले। एक देखिए पल का मुझे नहीं पता क्या होगा, कौन से पल में कोई जाने ना, कोई नहीं जानता कहाँ होगा एक पल में। तो आप इनकी विजन की बात, इनके विजन में अंधकार है, इनका विजन में अंधकार है, भविष्य भी अंधकार में है। तो इन पे विश्वास मत करें। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। 31 तारीख को रामलीला में मैदान में आए राहुल जी, खड़गे साहब, इंडिया गठबंधन के सीनियर लीडर, सारे मजबूत लीडर, और दिल्ली के शेर अरविंदर सिंह लोली, देश के शेर राहुल जी को सुनिए। आपको हम आमंत्रित करते हैं, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो इन्होंने बड़ा ऐलान किया। और साथ ही आपको बता दें आज जो है अरविंद केजरीवाल की पेशी है कोर्ट में, और कोर्ट में क्या कुछ होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि एलजी का ये बयान देना कि दिल्ली की जनता को आश्वस्त करता हूं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये बड़ा एक सवाल खड़ा करता है कि क्या ये सरकार किसी और के हाथों में जाएगी या सरकार को निरस्त कर दिया जाएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।